जिस तरीके से मौजूदा राजनीति चल रही है, आज तमाम दलित समाज के, बहुजन समाज के, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों में लोग चले गए, लेकिन बाबा साहब की अब लगातार बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपनी स्पीच नंबर 113 में कहा था, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। फिर कहाँ ये मिशन मूवमेंट भूल गए लोग और कहाँ इस तरीके की तमाम पार्टियों में चले गए, क्या कहेंगे? तो किस तरीके से बहुजन मिशन मूवमेंट या बहुजनों का अपना शासन आ पाएगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो आदमी राजनीति में जाता है जी, उसकी मजबूरी ये है कि वो अपने समाज की बात अगर करता है जी तो मेरिट उसकी खत्म हो जाती है। जो आदमी अपने समाज से जितनी दूरी रखे, अपने समाज के लोगों से जितना डिस्टेंस मेंटेन करे, अपने समाज के लोगों के साथ उसका कोई संबंध ना हो, अपने समाज के लोगों का वो कोई काम ना करे, जब भी कभी उसको बुलाया जाए तो झुक करके वहां पर पहुंचे और जरूरी हो जाए तो वो सामने वाला जो पार्टी का अध्यक्ष या दूसरे जो पदाधिकारी उनके पैर भी छू ले। ये एक कमजोरी है, ये एक, मैं कह सकता हूं कि ये एक नासमझी है। इससे कभी मजबूती नहीं मिलेगी, इससे कभी आपको, मैं कहता हूं कि आप ये सोचते हैं कि कभी आपको इसे मुकाम, कभी आपको मुकाम नहीं मिलेगा। अरे यही तो समस्या है। क्यों आप पैर छूते हैं जी? क्यों आप भीख मांगते हैं जी? आपका अपना आंदोलन है, आपका अपना संगठन है, आपका अपना, उसमें जाकर के काम करिए। काम करने के पूरे अवसर हैं। कहीं पर भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति समाज के किसी भी व्यक्ति को कभी ना सम्मान मिला है और ना मिलेगा। ये कड़वा सच है। जो गए हैं वो जाकर के अपनी तसल्ली कर रहे हैं, उनको लालच है कि वो लोकसभा के एमपी बनेंगे। ना भी बनोगे तो क्या मुसीबत आ जाएगी, बन भी जाओगे तो क्या मिल जाएगा। भारत के अंदर जो लोग बने हैं, मैं पूछता हूं उनका कहीं कोई नाम लेवा पानी का देवा है? ये जो आपकी जिज्ञासा है राजनीति में जाकर के सांसद बनने की, मिनिस्टर बनने की, और उस पर जाकर के भी जो 131 गए हैं, क्या वास्तव में वो समाज की कोई एक आवाज उठा रहे हैं? वो जा तो 25% के आरक्षण से रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के दिए आरक्षण से जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की कोई आवाज उठती भी? आपने सवाल किया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को 3 जून की रात को, जब 4 जून को परिणाम आना था लोकसभा का, 3 जून की रात को रातों रात हटा करके एक कोने में लगा दिया गया। कितने सांसद उस आंदोलन में आए? एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। जो यहाँ ढोंग करते हैं, कोई मर जाता है तो जाके फोटो खिंचवा, ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के द्वारा फंडेड हैं, उनकी दूसरी पार्टियों के द्वारा प्रोजेक्टेड हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, समय आएगा तो सबका खुलासा होता रहेगा। और वो लोग जहां कहीं भी कोई ट्रेजेडी होती, जाकर फोटो खिंचवा। मैंने पूछा कहीं 2 रुपए उन्होंने दिए? मैंने सब्बीरपुर सहारनपुर पीड़ित परिवारों को अपने हाथ से 16.5 लाख रुपया, जो बौद्ध विहार है हमारा, समझिए कौशाम्बी का, उस बौद्ध विहार में मैंने मीडिया के सामने 16.5 लाख रुपए अपने हाथ से दिए। उसका आज भी वीडियो मौजूद है। मैं ये कहता हूं, जो ये तमाशेबाजी लोग कर रहे हैं, जो बीएसपी मूवमेंट को कमजोर करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं दूसरी पार्टियों के सारे पर, इन लोगों से एक सवाल पूछता हूं मैं समाज से, क्या ये लोगों ने जहां कहीं भी कोई ज्यादती हुई, चाहे राजस्थान में हुई, चाहे वो मटका छूने पे बच्चा मारा गया, मूंछ के ऊपर कोई हमारा पाली आदमी मारा गया, क्या किसी को इन्होंने 2 रुपए का कोई आर्थिक सहयोग किया है? क्या उसके कोई आंसू पूछे हैं क्या? या फोटो खींचने के बाद, पब्लिसिटी लेने के बाद ऐसे नहीं होता मूवमेंट को सीखना होगा बाबा साहब अम्बेडकर से, मूवमेंट को सीखना होगा मतलब मान्यवर काशीराम जी से, मूवमेंट को सीखना होगा बहन मायावती जी से। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं। और जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, वो मैं कह सकता हूं कि वो समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जब समाज को ये बातें समझ में आएगी, तो जब समाज कहेगा कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तो ऐसे लोगों की जो गिनती होगी समाज के दुश्मनों के रूप में इतिहास में लिखी जाएगी। मेरा निवेदन है, इस स्थिति को समझिए, भारत की जातिगत व्यवस्था को समझिए, जातिगत जो दुर्भाव है इसे समझिए, भारत के अंदर जातिगत भेदभाव की गहराई में जाइए। इसका एक ही मात्र उपाय है, और उपाय है हम सब लोग इकट्ठे हों, एकजुट हों और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम के आंदोलन का हिस्सा बने और उसको इतना मजबूत कर दें कि उत्तर प्रदेश में ही 4 बार सरकार ना बने, बल्कि मैं कहता हूं कि पूरे देश के अन्य राज्यों में भी सरकार हमारे समाज के हेडेड लोगों की हो, और केंद्र में भी हमारे समाज का कोई होनहार आदमी, हमारे समाज की कोई होनहार बेटी भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी को उस दिन सुशोभित करेगी, तो उस दिन देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को इस देश में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से न्याय मिलेगा।